praying together. Look at the given picture. What is the girl doing? She is praying. वो प्रार्थना कर रही है. Hi, my name is Jia. I study in class 2nd. One day our teacher took our class to different places where people go to pray. We first went to a church. Christians pray in a church. The Bible is their holy book. इसका नाम जिया है. ये हाई बोल रही है और ये क्लास 2nd में पढ़ती है आप लोगों की तरह ही. और एक दिन उनकी टीचर ने उनको अलग अलग जगह ले गए जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं. और ये लोग पहले कहाँ गए? वो लोग पहले चर्च में गए. चर्च कैसे होते हैं? ऐसे दिखते हैं. ये पिक्चर में दिखाए गए वैसे. और यहाँ पे क्रिश्चियन लोग प्रे करते हैं या प्रार्थना करते हैं. और उनका जो होली बुक है, इनका जो ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम बाइबल है. When we come out, we heard the bells of a temple. We all went to the temple. We saw that people were praying in front of the idols of gods and goddesses. Hindus worship in a temple. The Bhagavad Gita is one of their holy books. टेम्पल्स ऐसे होते हैं और कुछ अलग भी प्रकार के हो सकते हैं, मगर जनरली ऐसे ही होते हैं. तो यहाँ पे गए, वो पहले बाहर आए चर्च से, तो उनको बेल की आवाज़ सुनाई दी, तो वो लोग टेम्पल में चले गए. तो टेम्पल में उसके सामने लोग भगवान की या देवी या देवताओं की मूर्ति के सामने वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और प्रेयर करते हैं. और हिंदू लोगों के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है भगवत गीता. उसके बाद देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गुरुद्वारा नियर बाय. Sikhs worship in a गुरुद्वारा. We all went inside. There was so much quiet and peace inside. We all prayed there. The holy book of Sikhs is the Guru Granth Sahib. उसके बाद वो बाहर आए तो उनको एक पास में ही गुरुद्वारा था, वहाँ चले गए. तो सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं और वहाँ पे बहुत ही शांतता होती है, बहुत ही शांति मिलती है वहाँ पे भी. और वहाँ उनका जो सिख लोगों का जो होली बुक है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब. Next we went to a mosque. Muslims worship in a mosque. We saw many people offering namaz prayers there. Their holy book is the Quran. उसके बाद में ही वो लोग मॉस्क में गए या मस्जिद. और मुस्लिम लोग जो है वो मॉस्क में जाके प्रेयर करते हैं और वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं. और उनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान. After we come back to our class, our teacher told us that there are other places as well where people go to pray. Buddhists pray in Buddhist temples. The Tripitaka is the holy book. वहाँ से हम जब वो लोग वापस आए तब टीचर ने उनको बताया कि और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट टेम्पल. तो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल में जाके प्रेयर करते हैं और उनका जो होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिपिटका. Our teacher told us about the interesting temple where people worship fire. Parsis pray in this temple. The Avesta is their holy book. उसके बाद टीचर ने बताया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि कुछ लोग जो है वहाँ पे फायर टेम्पल में भी प्रे करते हैं. उनको पारसी बोलते हैं. वो पारसी लोग होते हैं जो फायर टेम्पल में प्रे करते हैं. और उनका जो होली बुक है वो अवेस्ता. तो जो फायर टेम्पल होते हैं ऐसे दिखते हैं. और ये जैन लोगों की टेम्पल है, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैन्स. After this, our teacher told us that there are amazing Jain temples where Jainis go to pray. We all thanked our teacher for taking us out on a trip and making us familiar with so many different places of worship.
It was an enjoyable experience. She told us we can pray anywhere, even in our own house or rooms. उन लोगों ने टीचर को थैंक यू बोला। जैन लोगों के बारे में भी उन टीचर ने उनको बताया कि जैन टेम्पल में जैन लोग जाके प्रेयर करते हैं। और बच्चों ने उनको टीचर को थैंक यू बोला कि इतने सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया कि कहाँ पे कैसे मंदिर होते हैं, लोग कैसे पूजा करते हैं और कैसे प्रेयर करते हैं कहाँ कहाँ जाके। उसके बाद टीचर ने उनको बताया कि सिर्फ टेम्पल्स में ही नहीं, हम घर में अपने या अपने रूम्स में भी प्रे कर सकते हैं, गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं। तो एक्चुअली बच्चों, जो प्रे का उद्देश्य होता है, जो प्रार्थना का उद्देश्य होता है, उसमें सिर्फ भगवान से कुछ मांगना ही नहीं होता। जो भी आपके पास है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। रोज़ प्रेयर करनी चाहिए और भगवान को इस सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। अपनी मम्मी पापा के लिए, अपनी भाई बहन के लिए, आपको जो भी मिला है उस चीज़ के लिए, आपके सारी चीज़ें जो भगवान ने दी है, फूड है, एयर है, ये सारी चीज़ें सब के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। सिर्फ मांगना ही नहीं होता, प्रेयर का मतलब होता है थैंकिंग और ग्रैटिट्यूड दिखाना, इसका मतलब होता है। और ये बहुत अच्छा होता है, जिससे हमें मन को तो शांति मिलती ही है और वो जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है उससे भगवान को भी अच्छा लगता है। और अगर प्रेयर करते हो, आपको कुछ चाहिए तो आप मांगते भी हो, मगर सिर्फ मांगना ही प्रेयर नहीं होता। यू शुड थैंक यू फॉर जो भी आपके पास है उसके लिए आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। बस यही था चैप्टर। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी, टेम्पल्स के बारे में सीखा। तो लेट्स रिकॉल, वी ऑल प्रे इन अ टेम्पल, मॉस्क, चर्च, बुद्धिस्ट टेम्पल, फायर टेम्पल एंड गुरुद्वारा। हम लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, या मस्जिद या चर्च या बुद्धिस्ट टेम्पल में या फायर टेम्पल में, गुरुद्वारा में जाके प्रे करते हैं। देर आर मेनी मोर प्लेसेस वेयर वी गो टू प्रे। ऐसी बहुत सारी जगह है वहाँ पे जाके हम प्रे करते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, वर्शिप टू शो रिस्पेक्ट। वर्शिप का मतलब क्या होता है, या पूजा का मतलब क्या होता है कि हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं भगवान की तरफ। और प्रे का सच में ऐसा ही मतलब होता है कि आप प्रेयर कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर थैंकिंग फॉर व्हाटएवर यू हैव। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।